अब देखिए, आपको भारत में भू आकृति प्रदेश में भू आकृति प्रदेश भारत में कौन कौन सी जगह क्या चीज है ये आपको बता चुका हूं। तो ये भारत के भू आकृति प्रदेश में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र जो उत्तर में है पर्वतीय क्षेत्र ये आपको पढ़ा चुका हूं। आप सेकेंड में ये बताइए, ये तो पर्वतीय क्षेत्र है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, ये क्या है? पर्वत है। क्या है? पर्वत है। ध्यान दीजिए, ये पर्वत है, लेकिन ये तो मैदान है ना, तो इसलिए उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में क्या पढ़ना पड़ता है आप देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले पंजाब का मैदान। कहां का मैदान? पंजाब का। तो पंजाब का मैदान तो यहां है, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा पर्वतीय क्षेत्र ऐसे बनाइए बाबू। हाँ, पंजाब का मैदान यहां है जो इंडिया पाकिस्तान दोनों में है। पंजाब का मैदान इंडिया पाकिस्तान दोनों में है, ये पंजाब का मैदान हुआ, पंजाब का मैदान। ध्यान दीजिएगा, ये जो है राजस्थान का मैदान हो गया, आरजेली दे राजस्थान का मैदान। यहाँ इस सेकंड में किसका मैदान पढ़ना पड़ता है? राजस्थान का मैदान। ये जो है उसको कहते हैं गंगा के मैदान। किसा मैदान कहते हैं? गंगा, यहां तक होगा, ध्यान दीजिएगा। ये बांग्लादेश भी गंगा के मैदान में ही आता है, गंगा का मैदान। उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश सब किस में आता है? गंगा मैदान। ये है असम का मैदान। असम का आपको दिख रहा है कि नहीं बताइए हमको। तो मैदान क्या हुआ ये बताइए, मैदान 4 गो हुआ कि नहीं बताइए, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, और चौथा में क्या हुआ? असम का मैदान। असम का मैदान। अब मैप में अच्छे समझ गए हमको क्या चीज पढ़ना है, कोई दिक्कत? आप समझिए, यहां पे सिंधु नदी के द्वारा, सिंधु नदी या इसके सहायक नदी, सिंधु नदी और उसके सहायक नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को ही क्या बोलते हैं? पंजाब का मैदान। आप एक चीज बताइए, सिंधु नदी, कौन सा नदी? सिंधु नदी। और सिंधु नदी और उसके सहायक नदी को नदी तंत्र बोलते हैं कि नहीं? और कहने का मतलब सिंधु नदी तंत्र के द्वारा बनाए गए मैदान को कौन सा मैदान कहते हैं? पंजाब का मैदान कहते हैं। कौन सा मैदान कहते हैं? पंजाब का मैदान कहते हैं। आप देखिए ध्यान से, सिंधु नदी, आई हम आपको बताए हैं, सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान में, भारत प्लस पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के जो पूर्वी भाग है उसमें पाकिस्तान के मैदान किसके मैदान? पंजाब का मैदान के अंतर्गत आता है। अब कैसे बनता है आप ध्यान दीजिएगा। सिंधु नदी, सिंधु नदी ये बताइए, आप ध्यान से देखिएगा, ये है चीन, है चीन के तिब्बत है, चीन के तिब्बत है। आप ध्यान दीजिएगा, चीन के तिब्बत से सिंधु नदी जा रही है पाकिस्तान में, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब इसमें देखिए, यहाँ पे ये तिब्बत है, तिब्बत में ये मानसरोवर झील, कौन सा झील? मानसरोवर झील, यहाँ पे लिखिए मानसरोवर झील, यहां से ऐसे आ रहा है। कौन सा नदी? सिंधु नदी। ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी। कौन सा नदी? सिंधु नदी। आप ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी कहां से निकलती है? चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो सिंधु नदी के मुख्य रूप से 5 गो सहायक नदी है। तो सिंधु नदी के सहयोग नदी भी है, आपको पढ़ाए थे, कौन ट्रांस माने के भाग में पढ़ाए थे। ऊपर से एक नदी आती है, सहयोग नदी आती है, इसे अभी पढ़ा नहीं। इसका मुख्य रूप से 5 सहायक नदी है। कितना सहायक नदी है? 5 सहायक नदी है मुख्य रूप से। अब देखिए कौन कौन सी नदी है। एक यहां पे देखिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, ई हो गया, सॉरी हम यहाँ पे मानसरोवर से नहीं निकलती है ये सब नदी, अब सिर्फ सिंधु नदी निकलती है। यहाँ पर झेलम यहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर, यहाँ से झेलम, चिनाब, रावी, यहाँ पे कौन सा? सतलज निकलती है। देखिए
सिंधु नदी और सतलज नदी दोनों चीन के तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। सिंधु नदी और सतलज नदी, उसको कहते हैं सतलज नदी, सतलज नदी। अब उसको कहते हैं झेलम नदी। क्या बोलते हैं? झेलम। इसको चिनाब बोलते हैं, चिनाब नदी। उसको कौन सा नदी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी नदी। अब ब्यास नदी जो होता है ये सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज नदी किसमें मिल जाती है? सिंधु नदी में। इसको कहते हैं ब्यास नदी। कौन सा नदी? ब्यास नदी। आप बताइए, ध्यान से देखिएगा। सिंधु नदी के सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदी। सिंधु और सतलज नदी चीन के तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिए। इसके द्वारा जो बना, ये बता, दो नदी के बीच के दोआब, दो नदी के बीच के दोआब का मतलब क्या है? जो मिट्टी का जो लोड मृदा लाया जाता है नदी के द्वारा, अब बीच में दो नदी के बीच में जमीन है, क्या है? स्थल है। उस भाग को क्या कहते हैं? कुछ तो कहते होंगे ना। आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ई इसमें मिल जाती है। ई क्या है? दोआब है। को क्या है? दोआब। ध्यान लिखिए, दोआब लिख देता हूं, दोआब। सुने, इसको कौन दोआब बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिंधु सागर दोआब, सागर दोआब, जो सिंधु सतलज दोआब भी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो इस दोआब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। ये आपको इतना समझ में आया कि ये बताइए, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत? ये सब पंजाब के मैदान का भाग है। इसके द्वारा जो सिंधु नदी और सतलज नदी के द्वारा जो लाया गया मिट्टी है, जो झेलम और चिनाब के द्वारा लाया गया मिट्टी, चिनाब और रावी के ब्यास, ये बताइए, ये जो सिंधु, झेलम और सतलज नदी, देखिए ध्यान से, तो इसके बीच में कौन सा दोआब पाया जाता है? ये जो ई है उसको कौन सा दोआब कहते हैं? सिंधु सागर दोआब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिंधु झेलम, सॉरी, सिंधु सागर दोआब कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से। हम थोड़ा सा इस पेन से बनाता हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। इसको हम ऐसे लिख देता हूँ, ये सब दोआब है, अदा है। इसको झेलम को जे कहते हैं, उसको सी बोलते हैं। तो इस दोआब को बोलते हैं, इस दोआब को झेलम और चिनाब के बीच जो दोआब पाया जाता है, जो दोआब है, उसको बोलते हैं चाच दोआब। क्या बोलते हैं? चाच दोआब। कौन सा दोआब बोलते हैं? चाच दोआब, जो ब्लू दोआब, चाच दोआब। आप देखिए, चिनाब और ये क्या है? रावी है। चिनाब, ये भी क्या है? दोआब है। इसको बोलते हैं रचना दोआब। चिनाब और रावी के बीच में क्या बोलते हैं? रचना दोआब। क्या बोलते हैं? रचना दोआब। अब देखिएगा, ब्यास और सतलज नदी तो है कि नहीं? तब ब्यास और सतलज नदी के इसको बोलते हैं बिस्त दोआब, बिस्त दोआब बोलते हैं। कोई दिक्कत? और सतलज नदी है, ये जो सतलज है, ये बताइए, रावी और ब्यास के बीच में भी ये भी तो ये दोआबे ना है। उसको बोलते हैं बारी दोआब। कौन सा दोआब? बारी दोआब बोलते हैं। कोई दिक्कत? ये आप वो समझिए। अब बताइए, सिंधु और झेलम नदी के बीच में कौन सा दोआब? सिंधु सागर दोआब। झेलम और चिनाब के बीच में कौन सा दोआब? झेलम चिनाब के बीच चाच दोआब है। देखिए, चाच दोआब है कि नहीं? यहाँ सिंधु चाच दोआब है। रावी और चिनाब के बीच में कौन सा दोआब? रचना दोआब। और ब्यास और ये जो रावी और ब्यास के बीच में कौन सा दोआब है? बारी दोआब। और ये बताइए, ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज के बीच में कौन सा दोआब? बिस्त दोआब है। तो ये भी दोआब है। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं बताइए? क्या को दोआब? सिंधु झेलम के बीच में सिंधु सागर दोआब, झेलम चिनाब के बीच में चाच दोआब। यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो आपको सब अच्छे से लिख के बताएंगे। पहले ये समझिए, चाच दोआब। और चिनाब और रावी के बीच में, चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब। और रावी और ब्यास के बीच में बारी दोआब। और ब्यास और सतलज के बीच में बिस्त दोआब। तो ये जो दोआब के द्वारा जो मैदान बनाया गया है, उसको कौन सा मैदान बोलते हैं? पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान कहाँ मिलता है?
भारत के पश्चिमी भागों में और पाकिस्तान के पूर्वी भागों में। ये समझ में आ गया आपको? तो ये समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़े। देखिए आपको सारा चीज लिख चुका हूं यहाँ पे, देखिएगा। हम आपको क्या बोल रहे हैं, उत्तर भारत के मैदान में 4 मैदान होता है, पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, असम का मैदान। ये जो तो पंजाब के मैदान में आपको पंजाब का मैदान सारा चीज पढ़ा चुका हो। सिंधु नदी और उसके सहायक नदी के द्वारा निर्मित मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं। सिंधु नदी और सहायक नदी के द्वारा निर्मित मैदान को पंजाब का मैदान। जो हम बोले हुए, जो हम आपको पढ़ाए हुए सारा चीज आप अच्छे से फेड कीजिएगा, मतलब आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब पंजाब के मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ है? विस्तार भारत पर और पाकिस्तान में मिलाकर। अब बताइए पंजाब के मैदान में मुख्य रूप से क्या दुआ पाया जाता है? 5 दुआ पाया जाता है। ये बताइए सिंधु नदी और सिंधु नदी सहायक नदी क्या है? सहायक नदी 5 है, सिंधु नदी 6 नदी हुआ। तो सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, चिनाब के बाद क्या होगा? रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। सिंधु तथा इसका सहायक नदी 6 नदी हुआ। अब बताइए ये जो सिंधु नदी, ये झेलम नदी, सिंधु, ये जो झेलम और ये जो सतलज, इसको क्या बोलते हैं? इसको सिंधु सागर दोआब बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिंधु सागर दोआब। हम क्या बोले, अब यहाँ पर दोआब भी लिख दिया हो। दोआब क्या है? 2 नदियों के मध्य निर्मित जो 2 नदी जा रहे बीच में जो मैदान का निर्माण हुआ उसको क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। अब बताइए ये जो सिंधु सागर दोआब किसको कहते हैं? सिंधु नदी, झेलम नदी और ये जो सतलज नदी जा रही है, ये तीनों के मध्य निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? सिंधु सागर दोआब। आप देखिए हमेशा हमको जो लिखना है, ये दोआब कैसे लिखा जाए? नीचे से लिखा जाए। देखिए ये सी से हो गया, ये जे से हो गया, तो इसलिए इसको चार्ज दोआब कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चार्ज। चिनाब का चार्ज हो गया, इसका ज हो गया, चार्ज दोआब। देखिए तो झेलम चिनाब के मध्य, यहाँ चिनाब या झेलम के मध्य कौन सा मैदान? ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे कर दीजिए यहाँ इसमें, कोई दिक्कत? तो ये जो मैदान है ये किसका भाग है? ये बताइए। चिनाब झेलम के मध्य कौन सा था? चार्ज दोआब हुआ। समझ में आएगा? आप बताइए रावी और ई बताइए, रावी का आर होगा, सी से ई, इसको रचना दोआब बोलते हैं। ये दोनों के मध्य जो पाया गया, ये बताइए, ये दोनों के मध्य जो मैदान, जो दोआब है, जो मैदान है, उस मैदान को क्या बोलते हैं? ई जो है, ई बताइए, इसको रचना दोआब बोलते हैं। रचना दोआब बोलते हैं कि नहीं बताइए हमको? हो गया। अब बताइए ये जो रावी और ब्यास है, ये रावी और ब्यास है, ध्यान दीजिएगा, ये रावी और ब्यास है। रावी ब्यास के बीच में कौन सा? ब्यास का बी होगा कि नहीं बताइए? और रावी का कौन सा हो गया? आर हो गया। तो इसलिए इसको बारी दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारी दोआब। देखिए ध्यान से, उसको क्या बोलते हैं? बारी दोआब। समझ में आया अच्छे से? आप बताइए ब्यास और सतलज नदी के बीच में, ब्यास हो, इसको ई बताइए, बी हुआ, ई एस हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं? विष्ट दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विष्ट दोआब। क्या बोलते हैं? विष्ट दोआब। तो पंजाब के मैदान से कभी भी क्वेश्चन आएगा, इतना सही क्वेश्चन आएगा। आप अच्छे से इसको याद कर, नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से याद करते जाइएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? चले, जय हिंद।